दरअसल बांग्लादेश चावल हो, अंडा हो, सब्जियों तक के लिए भारत पर निर्भर करता है, लेकिन भारत को ही गाली देता है और हिंदुओं को ही मारता है, और फिर भी चाहता है कि भारत सस्ते में देता रहे। भारत में अब सवाल उठ रहे हैं, क्यों? बांग्लादेश को खाने की लगभग हर चीज के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ता है, और यह ऐतिहासिक है, आज ही से नहीं है। इसके बावजूद वहां के लोग भारत का खाकर भारत को ही गाली देते हैं और भारत विरोध को हवा देते हैं। हिंदुओं का वहां उत्पीड़न होता है। चट्टग्राम की अगर बात करें तो देर रात एक हिंदू परिवार का घर आग के हवाले कर दिया गया। धमकी भरे पोस्टर लगाए गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत है। यह तस्वीर बांग्लादेश के चट्टग्राम की है, जहां सोमवार देर रात एक हिंदू परिवार को निशाना बनाकर बड़ा हमला किया गया। रावजान उप जिला के सुल्तानपुर वेस्ट बनिकपाड़ा इलाके में उपद्रवियों ने जयंती संघ के प्रवासी सदस्य बाबू शुकुशील के घर में आग लगा दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घर में मौजूद पालतू जानवर भी आग में जल गए। गनीमत यह रही कि परिवार के सभी सदस्य बाढ़ को काटकर किसी तरह भागने में कामयाब रहे और अपनी जान बचा ली। लेकिन घटना के बाद पास में धमकी भरे पोस्टर मिले, जिनमें हिंदुओं के घरों को, दुकानों को और संपत्ति को नष्ट करने की चेतावनी दी गई है। और आपको ताजा जानकारी के लिए सीधे मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा के पास ले चलते हैं। बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बांग्लादेश से। आशुतोष, भारत विरोधी बयान तो बहुत आए बांग्लादेश में, सड़कों पर भी, और कहा यह गया कि अब एक तरह से सड़कों पर ही जो उपद्रवी हैं उनका राज चल रहा है। लेकिन क्या स्थिति अब धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, बदल रही है? जहां तक आपके पहले सवाल की बात है गौरव, सड़कों पर ये पिछले 1.5 साल की स्थिति है। सड़कों से एक आंदोलन शुरू हुआ था, मैं माफी चाहूंगा आवाज के लिए। दिक्कत ये हुई थी कि मॉब शुरू हो गया था, लोग सड़क पर उतरे थे एक उम्मीद में लेके कि नया बांग्लादेश बनाएंगे। लेकिन उसके बाद जो भीड़ तंत्र हुआ और भीड़ पर आप अंकुश नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, उसी के गठन की तैयारी चल रही है। और जब आचार संहिता लगी हुई है तो आप देख रहे हैं कि हिंसा और आगजनी हो रही है। अब जो फारूक उमर है वो कह रहा है कि उस्मान हादी की हत्या कहीं ऐसे तो नहीं सरकार ने करवाई कि ताकि चुनाव टाला जा सके। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक जो हैं उनको अगर देखें इतिहास तो वो दशकों से निशाना बनते आए हैं, लेकिन खासकर पिछले 1.5 सालों में ये गतिविधियां बहुत ज्यादा हुई हैं। आप सोचिए कि अगर चट्टोग्राम, रिमोट ढाका जैसे शहर में, जहां मैंने लोगों से बात की, वहां वो मुश्किल में है, तो चट्टोग्राम जो कि एकदम सुदूर इलाका है और जिसमें छोटे छोटे कस्बे गांव हैं, वहां क्या स्थिति होगी? वहां तो वो शिकायत करने जाए तो उनको ही झूठे केस में फंसा दिया जाता है। सड़कों पर हालात अब सामान्य दिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाजार खुलने लगे हैं और अब पूरी सरकार की जो नजर है, तैयारी है, वो तारिक रहमान के आने पर है, जो कि कल आने वाले हैं। और इसीलिए अब जो यूथ है सड़क पर, मैं ज्यादा आपको बता सकता हूँ कि अब तक अगर मैं 100 लोगों से बात करूं तो 99 ऐसे लोग होंगे जिन्हें बांग्लादेश का मौजूदा हाल इसलिए नहीं पसंद आ रहा है कि वो नहीं चाहते कि ऐसी सरकार हो जो बांग्लादेश को पीछे ले जाए। उन्हें भी अपनी वो जिंदगी चाहिए। यूथ को हाथ में लैपटॉप, स्मार्टफोन चाहिए। उन्हें पता है कि अगर कट्टरपंथी राज करेंगे तो बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान जैसा होगा। और उन्हें चाहिए कि जिस तरह बांग्लादेश कम से कम अगर सरकार बदली है, उन्होंने एक मकसद के लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने मकसद के लिए सड़क पर आंदोलन किया था, तो उन्हें सरकार भी लोकतांत्रिक चाहिए जो प्रोग्रेसिव बात करे। चरमपंथी, कट्टरपंथी मीडिया को धमका रहे हैं, अदालतों पर दबाव बनाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव बनाते हैं, अल्पसंख्यकों को। अब मैं आपको बता दूं, कल ही 48 लोगों की एक सिविल सोसाइटी की टीम है, उसने एक लिखित बयान जारी करके सरकार से मांग की है कि मॉब पर रोक लगाइए, मॉब वायलेंस जो हो रहा है, और उसी के साथ साथ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, वरना बांग्लादेश को अंधेरे में जाने से कोई रोक नहीं सकता। बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बन जाएगा अगर उसे इस समय रोका नहीं गया। क्या मोहम्मद यूनुस का जाना अब तय है? तारिक रहमान के आने के बाद क्या परिस्थिति बदलेगी? चुनाव पारदर्शी होंगे या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। बांग्लादेश में जो जिहादी तत्व हैं, हिंदुओं पर हमला करने का उन्हें एक तरह से बहाना चाहिए, और इस बार वो भारत विरोधी उस्मान हादी की हत्या को बहाना बना रहे थे। उस्मान हादी के भाई ने मोहम्मद यूनुस सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस समय यह है कि उस्मान हादी के परिवार की ओर से हादी की हत्या का आरोप सीधे तौर पर बांग्लादेश की हुकूमत में शामिल लोगों पर लगाया जा रहा है। हादी के भाई ने खुले मंच पर कहा कि बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस सरकार है,
वो उसमें शामिल कुछ लोग हादी की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, वो इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। हादी के भाई का कहना है कि हत्या को इतने दिन हो गए, सरकार अभी तक किसी कातिल को नहीं पकड़ पाई है। सत्ता में बने रहने के लिए और चुनाव टालने के लिए हादी की हत्या करवाई गई, यह बहुत बड़ा आरोप है। उस्मान हादी के परिवार की ओर से ढाका के शाहबाग इलाके में इनकलाब मंच की ओर से आयोजित शहीदी शपथ कार्यक्रम में हत्यारे को पकड़ने और जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से सजा दिलाने की मांग की गई। और इसी दौरान हादी के परिवार की ओर से हत्या की जांच को लेकर सरकार के ढुलमुल रवैये और पहचाने जा चुके हत्यारे की धरपकड़ में नाकामी को लेकर घोर असंतोष नजर आया। 12 दिसंबर को हुए हमले में जख्मी उस्मान हादी की 18 दिसंबर को हुई मौत के बाद एक हफ्ता बीत जाने के बाद अभी भी बांग्लादेश की जो सरकार है वो कथित कातिल फैजल करीम मसूद को नहीं पकड़ पाई है। आइए हम आपको सुनवाते हैं उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने यूनुस सरकार को लेकर क्या कहा, आप खुद सुनिए।